शराबबंदी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बदल जाएगी राजनीति। बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में शराबबंदी हटेगी या नहीं, इस पर चर्चा तेज है। जेडीयू नेताओं ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER की रिपोर्ट को खारिज किया है। बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। बिना जेडीयू की सहमति के शराबबंदी पर कोई फैसला लेना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में लोगों के जहन में अब शराबबंदी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। क्या शराबबंदी को लेकर अब बीजेपी जल्द कुछ नया करने वाली है? नहीं, शराबबंदी को लेकर बीजेपी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाने वाली है। और 8 अगस्त को जो रिपोर्ट आई है NCARE की, उसमें बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इस रिपोर्ट के आधार पर शराबबंदी ख़त्म करने का कोई फैसला नहीं होने वाला है। और इसे बीजेपी स्वीकार करती है साथ ही कि शराब बिक्री पर फिर शुरू होने से खजाने में बड़ा राजस्व भी आ सकता है, लेकिन तुरंत नीति में ढील देने से नीतीश कुमार असहज हो सकते हैं, भी खतरा है। बीजेपी का रुख है कि राज्य सरकार बिना व्यापक आम सहमति के जल्दबाजी में नियम में कोई बदलाव नहीं करे। तो शराबबंदी जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख नीतियों में से एक है, मतलब उनका फ्लैगशिप योजना है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे पर कोई भी कदम जेडीयू के साथ सहमति बनाने के बाद ही ले सकती है। जी। तो सर, ऐसे में NCAER की जो रिपोर्ट है उससे जेडीयू तो भड़क गई है। बिल्कुल, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे बकवास बता दिया है। उन्होंने रिपोर्ट में शराब माफियाओं की मिलीभगत तक का आरोप लगाया है। साथ ही NCAR को लीगल नोटिस भेजने की चेतावनी भी दी है। डिप्टी CM विजेंद्र प्रसाद यादव और मंत्री सुनील कुमार ने साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, कोई इफ बट नहीं है। तो कई तरह की बातें हो रही है। सर, तो फिर कैसे खत्म होगी शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी का मामला सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर महिला वोटरों को अपनी तरफ किया था और महिलाओं में नीतीश कुमार सहित NDA की पैठ इस तरह के कानून के कारण है, ऐसा माना जाता है। 2025 विधानसभा चुनाव में 243 में से 130 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डालकर NDA को जिताया था और 130 में से 114 सीटों पर जीत में महिलाओं की अहम भूमिका थी। तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की लीड के पीछे महिलाएं हैं। और 2020 विधानसभा चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की थी। इसमें से 92 सीटें NDA के खाते में गई थी। टोटल 125 सीटों में 92 सीटें महिलाओं ने NDA को दिया। तो महिलाओं की भावना का ध्यान तो रखना पड़ेगा। उनके भावनाओं का नज़रअंदाज करके अगर शराबबंदी खत्म की जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर मान लेना चाहिए ना कि बिहार में शराबबंदी नहीं हटेगी। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार के पास एक ऑप्शन है जिससे बिना विवाद के शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। बिहार की शराबबंदी कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला दे और कहे कि बिहार में शराबबंदी कानून गलत है तो सरकार फिर से खोल सकती है। तब सम्राट सरकार लोगों और अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू के सामने कोर्ट के आदेश का हवाला भी दे सकती है ना। उसको मुश्किल नहीं होगी फैसला लेने में। अगर कोर्ट ही का आदेश आ जाए कि नहीं भाई शराबबंदी गलत है, तब तो सरकार खट से कर देगी खत्म। तो कोर्ट पर ही सबकी नज़र टिकी हुई है। सर, तो शराबबंदी का ये जो पूरा मामला ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया? देखिए, 30 सितंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस IA अंसारी साहब और नवनीति प्रसाद सिंह की बेंच ने शराबबंदी कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद तारीख दर तारीख पड़ती रही। 10 साल में 39 तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। बीते 2 सालों से तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। आखिरी तारीख 12 सितंबर 2024 को पड़ी थी। तब जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद यह केस की तारीख पड़ी ही नहीं, तो सुनवाई नहीं हो रही है, पेंडिंग है केस। और इसी केस पर सुनवाई हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, तब कुछ भी हो सकता है।
सर, तो शराबबंदी का मकसद भी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो क्या मतलब अब फिर से शराबबंदी खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने मुख्य मकसद को पूरा करने में सफल नहीं रहा है। अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि घरेलू हिंसा कम हो जाएगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, रिपोर्ट दावा कर रहा है। उल्टे बढ़े ही हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। शराबबंदी के आर्थिक परिणाम भी काफ़ी गंभीर रहे। बंदी से पहले एक्साइज ड्यूटी राज्य की कमाई का महत्वपूर्ण जरिया था। बंदी से पहले 3 सालों में राज्य की कुल कमाई का लगभग 14% था। शराबबंदी के कारण यह खत्म हो गया है। इसके अलावा निगरानी और तस्करी रोकने के अभियानों पर होने वाला सरकारी खर्च भी बढ़ गया है, जिससे राज्य का घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में यही अनुशंसा की गई है कि भाई बिहार के लिए नुकसानदेह है शराबबंदी खत्म की जाए, जिससे लगभग 14 से 15% राजस्व बढ़ सकता है। तो पहले के 14-15% बहुत ज़्यादा नहीं था। आज की तारीख में हमारा बजट बहुत बड़ा है, 3.5 लाख करोड़ का है, और उसमें 14-15% अगर बढ़ोतरी हो जाए राजस्व की तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही होगा। बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करके कोई फैसला नहीं लेगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।